नमस्कार, मैं कृपा सिंह, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आज ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि जिस तरीके से 12 जिलों में यातायात बल की तैनाती की गई है, यातायात को नियम को पालन कराने के लिए, वहीं अब 28 जिलों में भी अब 4200 यातायात बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सिग्नल पर यानी जो कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ पर पटना में भी कैमरे लगाए, तमाम जगह लगाए जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ सिग्नल लाइट नहीं जल रहा है और जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, वहाँ पर ऑनलाइन चालान नहीं काटे जाएंगे। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार। देखिए, आमतौर पे जो है सेक्टर्स पे बांटा गया है। जैसे पटना शहर की आप बात कर रहे हैं तो सेक्टर में बांटा गया है, वहाँ प्रभारी पदाधिकारी इस चीज़ को देखते हैं। यदि आवश्यकता महसूस होती है कि अन्य जगहों से बल को स्थानांतरित करके वहाँ पर फोकस किया जाए तो उसकी भी कवायद की जाती है। लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम की अवधारणा नहीं। ठीक, आप बना दीजिए ताकि जो बल है वो क्यूआरटी वो दूसरे तरह की है, उसका पर्पस जाम हटाना नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा कि ये सभी विभागों के समन्वय से कंसर्टेड एक्शन इस पर चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग जो इस तरह के जाम के पॉइंट्स उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके समाधान की दिशा में सभी विभागों से बात करके उस पर काम कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग रन प्रोसेस है, तुरंत इसका समाधान नहीं है। क्विक रिस्पांस आप ही दे सकते हैं। नहीं, क्विक रिस्पांस तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी जगहों से बल को शिफ्ट किया जाता है वैसी जगहों पे और उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक और उन्होंने सजेशन कही या ये भी कि अभी होम गार्ड में, जैसा कि डीजी होम गार्ड बता रही थी कि उनके यहाँ वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड कुछ कैडेट्स तैयार हुए, तो उनकी सेवा अगर आप मैंने आपको जो लास्ट पंक्ति कही है अपने वक्तव्य में वो इसी के बारे में है कि जो 30% की रिक्ति है वो नौजवान होमगार्ड से भरी जाए, इसकी भी कवायद खुद कर रहे हैं। जो नए ट्रेंड हैं उनको हम लोग लेंगे और जो इसमें ज़्यादा एज को प्राप्त कर गए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे फेस आउट करेंगे। सर, लोगों में एक कंफ्यूजन है कि जैसे रेड लाइट जो पहले चलते थे और सिग्नल का लोग पालन कर रहे थे, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर लाइट तो है लेकिन रेड सिग्नल आ रहा है ना ग्रीन सिग्नल आ रहा है, और तो वहाँ पर लोग कैसे पालन? कभी कभी ऐसा हो रहा है कि सर रेड सिग्नल भी दे रहा है और ग्रीन सिग्नल भी दे दिया जा रहा है। नहीं, वैसा है कि जो 30 पॉइंट्स हैं पटना में जैसे जहाँ पे सिग्नल सिस्टम लगाया गया है उसमें से सारे चालू नहीं हुए, तो हो सकता है कि जो आप इंस्टेंस बता रहे हैं वो वैसे मामले हो जहाँ चालू नहीं हुए। चालू हुआ था, चला है, अभी बंद हुआ है। हाँ, तो वैसी परिस्थिति में तब तक फाइन नहीं होगा जब तक कि वो पूरी तरह से उस बिंदु पर पूरी तरह से वो चालू अवस्था में नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना हुआ है, स्टॉप लाइन नहीं बना हुआ है, तब तक वहाँ उस बिंदु पर हम फाइन की कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण है जो बताना चाहता हूँ कि यातायात के बल ये जो स्वीकृत हैं और उसमें इंडक्शन की जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें कम से कम 1/3 महिला का स्ट्रेंथ होना आवश्यक कर दिया गया है, जो कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप भी है। यातायात हेतु चुने गए उक्त बल को एक पखवाड़े की अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था IDTR, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहते हैं, औरंगाबाद में परिवहन विभाग की सहायता से की गई है और अब तक इन 12 जिलों के करीब 500 कर्मी और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जो अन्य कर्मी और पदाधिकारी हैं उनको भी इस वर्ष के अंत तक प्रशिक्षित किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उसी प्रकार इन 12 जिलों में 15 नौजवान पुलिस उपाधीक्षकों की भी पदस्थापना की गई है और इन्हें बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण के उपरांत हैदराबाद में भी परिचयात्मक दौरे के लिए भेजा गया था ताकि वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था वो समझ सकें और जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको यहाँ लागू करने में मदद कर सकें। ये जो स्वीकृत बल हैं उनका करीब 70% नियमित DAP से भरा जाना है, जिस बाबत डायरेक्शन सभी पुलिस अधीक्षकों को दे दिया गया है और जो बाकी 30% की रिक्ति है वो उनको भी हम लोग नौजवान गृह रक्षकों से भरे जाने की कवायद चलाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एडीजी ने साफ साफ कह दिया है कि अब 28 जिलों जो बचे हुए जिले हैं वहाँ पर भी 4200 यातायात बल की तैनाती की जाएगी, जिससे
वहाँ का आवागमन सुचारू रूप से हो, जाम की व्यवस्था से निजात दिलाया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से जहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है, लाइट नहीं जल रही है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, वहाँ पर लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अब ऑनलाइन चालान नहीं काटे जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।